तो जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यूपी लोगों का फाइट हो रहा होता है उड़ान में, तो उसका आगे में इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड पे शुरुआत किसी देखे। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जोरो और हियोरी को दिखाया जाता है जो कि दोनों भाग रहे होते हैं और जोरो और हियोरी के पीछे ओरोची के जितने भी निंजा होते हैं वो सब पड़े होते हैं। उन लोगों को मिशन दिया गया होता है कि दोनों को भागने नहीं देना। तभी जोरो जो होता है वह हियोरी को बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इन लोगों से फाइट करके आता हूँ। तभी जोरो जो होता है वह हियोरी को बोलता है कि मैं इन सबको हरा दूंगा, तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद वहाँ पर जितने भी निंजा होते हैं वो सब लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि वो लोग किससे अटैक कर रहे हैं। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि हियोरी जो होती है वो छुप जाती है किसी जगह, वो देख लेती है कि जोरो एक एक करके उन सबसे फाइट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पर जितने भी निंजा होते हैं वो सब गिव अप करने के तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उन सबको ओरोची ने ऑर्डर दिया था कि कुछ भी करके जोरो को लेकर के आओ। जोरो ने सबके सामने ओरोची को मारने की धमकी दी थी और जितने भी लैंड ऑफ वानो के पीपल थे उन सबके सामने ओरोची का इंसल्ट किया था। सब चीजें हियोरी छुप करके देख रही होती है अंदर से, और हियोरी अंदर बैठ करके ये सोच रही होती है कि जोरो तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इतने जल्दी से गिव अप नहीं करने वाले। तभी वो उधर फाइट कर ही होता है, तभी एक निंजा आकर के जोरो के ऊपर अटैक कर देता है। वो बोल रहा होता है कि ओरोची सामान ने हम लोगों को ऑर्डर दिए थे जा करके भी मारने का। तब वो जा करके जोरो के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जोरो बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है। वो एक अटैक करता है और वो निंजा टूट जा करके गिर जाता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो ने वहाँ पर जितने भी ओरोची के निंजा होते हैं उन सबको मार करके गिरा दिया होता है। तभी वहाँ पर जो हियोरी होती है वो बाहर आती है। वो बाहर आकर के जोरो से पूछती है क्या आप ठीक है। तभी जोरो बोल रहा था कि अभी तो मैं ठीक हूँ, पर मुझे जल्द से जल्द मेरे स्वॉर्ड वापस लेकर के आना पड़ेगा, मुझे लड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। के बाद जोरो जो होता है वो वहीं पर लेट जाता है। तभी हियोरी बोलती है कि तो उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो रोज वहीं पर आता है। जोरो जो होता है वो येसोई को याद करने लगता है, बोलता है कि ओरोची ने उसके साथ बहुत बुरा किया, मैं ओरोची को मारे करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जो हियोरी होती है वो रोने लगती है। अभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को ओरोची को दिखाया जाता है जो कि उस निंजा के जो बॉस होते हैं उन लोगों के और बैठा हुआ होता है। तभी वो जो निंजा का बॉस होता है वो रिपोर्ट दे रहा होता है ओरोची को। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन लोगों ने लॉ को भी बंदी बना दिया होता है, और ये सुनकर के ओरोची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम लोगों को लैंड ऑफ वानो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर न्यू वांटेड पोस्टर आ गया होता है, जिसमें पहला नाम था श्वाइट क्रू का, दूसरा था लॉ पायलट्स का और तीसरा था पाकाजाया 9 के मेंबर्स का। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ पर जितने भी सामुराई होते हैं उन सबके ऊपर अभी भी टॉर्चर हो रहा होता है। तभी हम लोगों को सांजी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके उसे मारना ही पड़ेगा ओरोची को। सांजी देखता है कि वहाँ पर फायर फेस्टिवल के लिए सब तैयारी शुरू हो गया होता है। तभी सांजी जो होता है वो पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या कर रहे हैं। तभी शिनोबु जो होती है वो सांजी को बताती है कि फायर फेस्टिवल के दिन यहाँ पर लैंड ऑफ वानो में जितने भी लोग हैं वो सब लोग एक फ्लाइंग बोट उड़ाते हैं ताकि यहाँ पर जितने भी लोग मरे हैं उन सबके लिए शांति हो सके। सीन चेंज होता है, हम लोगों को उड़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, और वहाँ पर मोनोसुके ये सब देख करके बहुत ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसे लूफी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि चॉपर जो होता है वो एंटीडोट बना लिया होता है पॉइजन का, वो दे देता है लूफी को। तभी चॉपर जो होता है वो लूफी को बोलता है कि तुम लूफी टेंशन मतलब तुम थोड़ी देर में ही ठीक हो जाओगे। तभी हम लोगों को लूफी को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी हरकतें कर रहा होता है। वहाँ पर उतामा होती है जो कुछ समझा रही होती है। उतामा जो होती है वो लूफी के पास जाकर के पूछती है कि आपको क्या चाहिए ब्रो। तभी जो लूफी होता है वो बोलता है कि मुझे खाना चाहिए, और ये देख करके उतामा बहुत ज्यादा डर जाती है कि लूफी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ओकीको जो होती है वहाँ पर बहुत सारे डंपलिंग लेकर के आ जाती है और लूफी को खिला देती है। जिसके बाद लूफी को खाने के बाद रिकवर हो जाता है। हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने प्रिजनर होते हैं वो सब नाच रहे होते हैं क्योंकि चॉपर ने उन सबको एंटीडोट दे करके ठीक कर दिया होता है। तभी हम लोगों को मोनोसुके को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होता। सीन चेंज होता है, हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है जो कि बेपो को देती है जो कि बहुत ज्यादा ठीक था। तभी बेपो जो होता है वो नामी के पास आकर के देता है एक पेपर और बोलता है ये मुझे यासुई समा ने दिया। तभी नामी जो होती है बोलते जरूर इसका कुछ मीनिंग होगा, और वो पेपर लेकर के जल्दी से भागने लगती है। नामी उन सबको बोलती कि तुम लोग टेंशन मत लो, ये मैं जा करके किनेमोन को दिखाती हूँ, वो जल्दी से बता देगा कि क्या है। तभी हम लोग को पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ होता है जिसका फाइट हॉगिन से होने वाला होता है। हम लोगों को ऑफिस को दिखाया जाता है जो कि लॉ को बोल रहा होता है कि अगर तुम मुझे मारने की कोशिश भी करोगे तो एक एक करके तुम्हारे क्रूमेट मर जाएंगे। मैं इतना बेवकूफ तो हूँ कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो और तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे, मुझे ये भी पता मैंने पहले ही सब चीज करके रखा है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि हॉकिंस होता है वो लॉ को लेकर के जा रहा है कि जेल के अंदर। तभी लॉ जो होता है बोलता है कि मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे जितने क्रूमेट थे वो सब मर जाएंगे। तभी लॉ देखता है उसके सारे क्रूमेट को जो कि इसके सामने खड़े होते हैं। और लॉ जो होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मैं सरेंडर करता हूँ ताकि तुम मेरे क्रूमेट को छोड़ दो।
जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लॉ जो होता है वो बेपो को बचा लेता है और बेपो को सारा प्लान ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है, जिस पर बेपो जो होता है वो अपने प्लान पे लग जाता है और लॉ को सभी लोग पकड़ के अंदर लेके गए हुए होते हैं, उसके ऊपर इंटरोगेशन कर रहे होते हैं। हम लोगों को दिखाया जाता है हॉकिंस और ड्रेक को। उन दोनों को ये नहीं पता होता है कि यहाँ पर लॉ और लूफी इसलिए आया ताकि वो काइडो को हरा सके। उन लोगों को ये लग रहा है कि वो लोग बस ऐसे ही सामुराई से फाइट कर रहे हैं और उच्ची को मारने के लिए। तभी हम लोगों को लॉ को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में बोलता है कि तुम लोगों को ये सब बात उस दिन में पता चल जाएगा कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। के बाद सीन होता है, हम लोगों को एपिसोड टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांजीरो होता है जो कि यासोई की डेड बॉडी लेकर के गया हुआ होता है। तभी कांजीरो जो होता है वो बोलता है कि आप लोग टेंशन मत लो, मैं से अच्छी जगह पर काटूंगा ये रेस्ट इन पीस कर सके। तभी हम लोगों को फ्रैंकी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ गया होता है। कांजीरो को बोलता है कि जल्दी से गाड़ी में बैठा, हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। हम लोगों को नामी को दिखाया जाता है, वो कांजीरो और फ्रैंकी तीनों एक साथ निकल जाते हैं, पर उन लोगों को ये नहीं पता था कि उन लोगों का वांटेड पोस्टर लग चुका है पूरे लैंड ऑफ वनो में। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है यहाँ पर वांटेड पोस्टर लगा हुआ होता है। वहाँ पर एक गार्ड होता है, वहाँ पर जितने भी आने जाने वाले लोग होते हैं सबका चेकिंग कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि सामने रॉबिन और ब्रूक होते हैं और उजॉब भी। तो गार्ड देखता है कि उनमें एक भूत होता है जो कि ब्रूक होता है, जिसको देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उन लोगों को जाने के लिए बोल देता है, बोलता है कि दोबारा वापस यहाँ मत आना। हम लोगों को दिखाया जाता है कि ब्रूक, उसॉब और रॉबिन और तो को सब अंदर आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को अभी भी डर लग रहा होता है कि उन लोगों के साथ क्या होने वाला है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को आसुरा तोची किनेमोन और डॉगस्टॉर्म को दिखाया जाता है जो कि साउथ वेस्ट पार्ट में जा रहे होते हैं कुड़ी के। वो सब लोग जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं, किनेमोन ये सब देख करके बहुत ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बोट होते हैं। अभी जो किनेमोन होता है वो शाबाशी देता है आसुरा दोची को और बोलता है तुम तो बहुत दिनों से मन ही मन काम कर रहे थोड़े समय के लिए। तभी आसुरा दोची जो होता है वो किनेमोन को बोलता है तुम लोगों को क्या लगा कि पिछले 20 साल से मैं यहाँ पर हाथ में हाथ करके बैठा रहूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को उड़न का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी अपने हाथी का इस्तेमाल करने लगता है और उसका रियू होकी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहाँ पर चॉपर आता है तो उसे डांटने लगता है और बोलता है तुम्हें अभी ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी हम लोगों को बॉस हेगरो को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाते हैं। वो आकर के लूफी को बोलते हैं कि तुम्हें अपने अंदर से हाथी को फ्लो कराना पड़ेगा और तुम्हें लगातार प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा, तभी तुम्हें जाकर के यूज कर पाओगे। लूफी जो होता है वो बोलता है बॉस हेगरो को कि हाँ मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, जिसके बाद लूफी अपना हाथी का इस्तेमाल करता है और बॉस हेगरो को अटैक करता है। लेकिन बॉस हेगरो जो होते हैं उसके अटैक को एक ही झटके में रोक देते हैं, जिसे देख करके लूफी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ लूफी जो होता है वो पीछे जाकर के गिर जाता है, जिसके बाद सीन होता है, हम लोगों को रिंगो का सीन दिखाया जाता है। पर जोरो होता है जो कि अपना सिसोई लेने के लिए वापस आया होता है। तभी हम लोगों को कावामात्सु को दिखाया जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है जोरो को जो कि उसके सामने आ गया कर बोलता है इस बार अपने स्वर्ण लेकर के ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जोरो बोलता है कि इस बार हमारे अटैक के बीच में कोई नहीं आएगा और हम लोग को दिखाया जाता है जोरो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है उससे लड़ने के लिए। तभी जो उसके सामने जो अपोनेंट होता है वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है कि लैंड ऑफ वानो के लिए वर्सेस ब्लेड कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें तुम उसे नहीं लेनी चाहे कुछ भी हो जाए। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में क्या स्टैट हो जाता है, यानी कि जोरो जो होता है अपने एक ही अटैक में उसके एक वेपन को तोड़ देता है, लेकिन जो उसका अपोनेंट होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं। जो सामने वाला अपोनेंट होता है वो बोलता है कि तुम चाहे कितने प्लेयर भी मेरे से आकर के लड़ो मैं तुम्हें नहीं देने वाला सिसोई। इसके बाद उन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाता है। तभी दूर से ही और ये सब बातें सुन रही होती है और वो सुनती है कि वहाँ पर सिसोई ब्लेड की बातें सुन रही होती है। तभी वो आगे आती है, तभी हिस्ट्री के बारे में पता होता है कि लैंड ऑफ वानो से ही वो था स्वॉर्ड। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि जोरो जो होता है वो उसे हरा देता है, उसके ऊपर बैठा हुआ होता है, बोलते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। वो स्वॉर्ड जो है मुझे रियुमा ने ही दी थी और मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मुझे कैसे दी थी, तो तुम नहीं समझ पाओगे। ये सुन करके वो दोबारा से खड़ा हो जाता है और जोरो को पर अटैक करने लगता है। तभी योरी जो होती है सब दूर से सुन लेती है और बोल रही होती है ये स्वॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है और ये लैंड ऑफ वानो का है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर कावामात्सु आ जाता है दौड़ता दौड़ता और अपना स्वॉर्ड इतने जोर से फेंकता है कि जोरो और उसके बीच के फाइट रुक जाता है। तभी जोरो जो होता है अपने तलवार से उसकी तलवार को दूर फेंक देता है। तभी कावामात्सु दौड़ता दौड़ता आता है वहाँ पर और बोलता है कि तुम लोग आखिरकार क्या कर रहे हो यहाँ पर। तभी कावामात्सु बोलता है कहता तुम दोनों अच्छी सामने रहा तो तुम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए। तभी उसके सामने वाला जो अपोनेंट होता है वो कावामात्सु को देखा करके शॉक हो जाता है, दूर से है और ये देखा करके शॉक हो जाती है कि ये कावामात्सु था। कावामात्सु जो होता है बोलता है क्या मैं तुम लोगों को जानता हूँ। जिसके पास नीचे होता है हम लोग को ओनिगाशिमा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिग मॉम के सामने जितने भी परफॉर्मर होते हैं वो सब बैठे हुए होते हैं, वहाँ पर काइडो अभी नहीं आया हुआ होता है।
तभी बिग मॉम जो होती है वो क्वीन को बोलती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी क्वीन, लेकिन मुझे इसके पहले किंग से बात करना है। तभी वो बिग मॉम जो होती है वो किंग से बोलती है, तुमने जो मेरे ऊपर हमला किया था मैं उसके लिए तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे क्रू को ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी जो किंग होता है वो बोलता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, इस बारे में सोच भी मत। तभी हम लोगों को बिग मॉम को दिखाया जाता है। मॉम जो होती है वो बोलती है कि तुम ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे फैमिली में 3 रेस के लोग हैं और उसमें से एक तुम्हारी फैमिली के भी हैं। तभी वहां पर क्वीन और जैक ये सब बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है वहां पर काइडो आ जाता है। तभी बिग मॉम जो होती है वो बोलती है तुम अपने मेहमान की खातिरदारी इसी तरीके से करते हो, अगर है मतलब मेरे हाथ के हैंड कप खोल दो। वहां पर काइडो आकर के जो होता है वो बोलता है अपने जितने भी सोल्जर्स होते हैं और बोल रहा होता है कि जितने भी लोग हो सभी लोग इसके हाथ खोल दो और ये जैसा बोले वैसा ही करो, तुम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि बिग मॉम और काइडो दो लोग भी बहुत साल पहले एक ही क्रू के मेंबर हुआ करते थे। वो क्रू बहुत साल पहले ही डिस्बैंड हो गया। जिसके बाद वहाँ पर जो किंग होता है वो बोलता है कि आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूंगा काइडो। तभी जो किंग होता है बिग मॉम के हाथ के जितने भी हैंड कप होते हैं उसे खोल देता है। काइडो जो होता है वो बोलता है बिग मॉम को कि मैंने तुमने बहुत साल पहले ही बोला था कि अगर तुम हैंड अफगानों में आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और बिग मॉम जो होती है बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, पर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तब हम लोगों को दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में क्लैश स्टार्ट होने वाला होता है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहे होते हैं कि हम ही जीतेंगे। और उन दोनों के बीच में अटैक स्टार्ट होने वाला होता है और वो दोनों एक दूसरे को अटैक करते हैं और जैसे ही उन दोनों का क्लैश होता है वहाँ आसमान में जितने बादल होते हैं उन सब में बिजली कड़कने लगती है। उन दोनों के अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि एक एक करके वहाँ पर जितने क्लाउड थे वो सब अलग होने लगे थे और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं कि अब हम लोग तो नहीं बचने वाले। हम लोगों को बताया जाता है कि एम्परर कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन लोगों का क्लास कितना ज्यादा ताकतवर होता है। और इसी पॉइंट के साथ ये दिन एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही मिलता है। एपिसोड तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर से बता देना गाइस।